ओके, रियल फैक्ट, आज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ फैक्ट्री से ज्यादा ऑनलाइन पे डिपेंड करती है। हाय, आई एम निष्ठा एंड आई एम फ्रॉम आईटी सॉफ्ट एक्सपर्ट। आज मैं हूँ ब्लैक नर्ड के फाउंडर के साथ वरुण जी, जो है फूड इंडस्ट्री के बहुत बड़े एक्सपर्ट। थैंक यू निशा जी। डेफिनेटली आपने एक एक्सपर्ट की उपाधि तो दे दी, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट होने के लिए हमें अपने कस्टमर की इंडस्ट्री को समझना पड़ता है। तो यही कारण है कि जब हम लोग उनकी इंडस्ट्री को समझते हैं तो डेफिनेटली अपना प्रोडक्ट को हम बेटर कर पाते हैं। तो जब आप अपने प्रोडक्ट को बेटर कर रहे थे और जब आप इस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस ले रहे थे, तो आपके सामने कैसे कैसे चैलेंजेस आए और आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा? सबसे बड़ा चैलेंज हमारी इंडस्ट्री में रहता है कि अपने प्रोडक्ट को प्रूव करना उस इंडस्ट्री के लिए जहाँ पे जाके उसने यूज़ होना है। तो डेफिनेटली ये कि चैलेंज रहता है हमारे सामने कि कैसे हम लोग उस कस्टमर तक पहुँचे जिनको इसकी सही से नीड है। तो ये डेफिनेटली एक कनेक्टिविटी वाला जो पार्ट है, ये हमारे को काफ़ी चैलेंजिंग रहता है। सो हाउ डिड यू कनेक्ट विद दोज गाइज और क्या आउटकम रहा? आपने कैसे ओवरकम किया ये कनेक्टिविटी इशू? आप कैसे कनेक्ट हुए अपने टारगेट ऑडियंस से? हम लोग बहुत सारे एग्जीबिशंस अटेंड करते हैं और कस्टमर तक डेमोन्स्ट्रेशंस करने की कोशिश करते हैं और ऐसे सेमिनार्स करने की कोशिश करते हैं जहाँ पे हमारे जो कस्टमर्स हैं वो आएँ और मशीन्स के डेमोज देखें, चाहे वो एग्जीबिशंस हो। बट ये सारे एक्सरसाइजेस काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली जो हैं होती हैं, तो एक चैलेंजिंग रहता है ये चीज़ हमारे लिए। सो आपने कब डिसाइड किया कि आपको डिजिटली मार्केट करना चाहिए और अपने ऑडियंस तक पहुंचना चाहिए, और आपको क्या फ़ायदा हुआ इससे? देखिए, जहाँ मैंने कॉस्ट की बात की, डेफिनेटली जो हमारे फिजिकल प्रेजेंस है वो काफ़ी कॉस्टली भी होता है और हमारी जो रीच होती है वो भी बहुत लिमिटेड लोगों तक होती है। अगर आप एग्जीबिशन की बात करें तो मैक्सिमम उसमें 200 से 400 लोग या 500 लोग मैक्सिमम आते हैं, और अगर आप कोई सेमिनार अटेंड बनाते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे 50 से 100 लोग ही वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन देखने आ पाते हैं। बट जब आप ऑनलाइन प्रेजेंस में आप जाते हैं और डिजिटली अपने आप को प्रेजेंट करते हैं आप, तो आपकी जो रीच है वो एक एक दिन के अंदर लाखों लोगों तक पहुंच जाती है और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। और साथ ही जो आपके जो कस्टमर्स हैं वो एक ब्रांड के रूप में आपको देखना शुरू कर देते हैं, तो डेफिनेटली आपकी एक ब्रांड वैल्यू भी बढ़ती है और आपको लीड्स तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मिलती हैं। उसके बारे में तो मतलब जितना कहा जाए उतना भी कम होगा। एग्जैक्टली वरुण जी, यही है डिजिटल मार्केटिंग की ब्यूटी कि आप कम टाइम में ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं, अपनी ब्रांड को बहुत सारे लोगों तक, अपने टारगेट ऑडियंस तक प्रॉपर्ली पहुंचा सकते हैं। राइट। तो आपको आईटी सॉफ्ट के साथ जुड़कर कैसा लगा एंड हाउ डिड यू ग्रो योर बिजनेस आफ्टर कनेक्टिंग विद आईटी सॉफ्ट एक्सपर्ट? वैसे तो मार्केट के अंदर बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, बट हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है पिछले लगभग 3 से 4 सालों में, अनफॉर्चुनेटली हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे लोग नहीं मिले। हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही बैड रहा था। लेकिन जब हम लोग आईटी सॉफ्ट एक्सपर्ट से जुड़े तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि हमारी जो ग्रोथ जर्नी है वो एक स्टीप कर्व ले रही है ऊपर की तरफ, और कहीं ना कहीं इनकी स्ट्रैटेजीज डिजिटल मार्केटिंग को लेके, इनके काम करने के तरीके को लेके, इनका एक्सपीरियंस डेफिनेटली उन्होंने पूरा की पूरा ही हमारे इंडस्ट्री को समझने में और इस इंडस्ट्री के ऑडियंस को समझने में डिवोट किया है, जिसका रिजल्ट हमें आज देखने को मिल रहा है कि हमारी इंडस्ट्री डेफिनेटली एक अच्छी से ग्रो कर रही है। मैं अप्रिशिएट करूंगा और हमारी इंडस्ट्री या कोई भी इंडस्ट्री को मैं रिकमेंड करता हूं कि वो आईटी सॉफ्ट एक्सपर्ट के साथ में काम करें। दे आर वेरी डेडिकेटेड एंड एक्सपीरियंस्ड एंड दे हैव अ वेरी गुड स्ट्रेटजीज टू बिल्ड योर ब्रांड। थैंक यू वरुण जी, एंड ऑनेस्टली आपके साथ ये कॉन्वर्सेशन बहुत इंसाइटफुल था, एंड थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग टू दिस।